नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा स्वैच्छिक दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रजइंद्रा अभिव्यक्ति मंच जो कि स्वैच्छिक दुनिया द्वारा संचालित एक साहित्यिक प्रकोष्ठ है, हर सप्ताह आपके समक्ष कुछ नए अतिथि विद्वानों के साथ लेकर उपस्थित होता है, जिनसे न कुछ हमको सीखते हैं बल्कि उन्हें पढ़ते हैं। और ये वायदा करता हूँ मैं स्वैच्छिक दुनिया की तरफ से, ब्रजइंद्रा अभिव्यक्ति मंच की तरफ से, कि जिन नगीनों को हम लेकर आपके समक्ष आए हैं उन्हें आज तो हम भले सामयिक तौर पर अपने साथ के लोगों में गिनती करें, लेकिन कल वे ऐसे विद्वान होंगे, ऐसे लोग होंगे जिन पर हम स्वयं शोध करेंगे। आइए मैं आपका एक एक से परिचय कराता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं पंडित रवि शर्मा जी, जो कि उन्नाव से हैं, पेशे से अधिवक्ता हैं और बहुत ही अच्छे कलमकार हैं, बहुत ही अच्छे रचनाकार हैं। दूसरे पर जो मध्य में बैठे हुए हैं वो कोई और नहीं बल्कि इस देश का जाना माना नाम है श्री मनीष मीत जी। बहुत ही अच्छी गजलें, बहुत ही अच्छी रचनाएं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं सुनेंगे। और जो हमारे अगले विद्वान हैं उनका नाम श्री अभिषेक अस्थाना जी है। आप मर्चेंट नेवी में हैं, ट्रेनिंग नेविगेटिंग ऑफिसर हैं, सुखाजल से ही हैं। और अभी देखिए जब आपके समक्ष वो अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे तो आपको भी उनकी जो उनका टैलेंट है उसका दोहा मानना पड़ेगा। और मित्रों, जो हमारे अगले कवि हैं मैं आपको परिचय कराता हूँ। वो उनका नाम श्री अनुरुद्ध दीक्षित जी है। छपेड़ा पुलिया पे आप रहते हैं कानपुर में और एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। मनुलाल कन्या महाविद्यालय में पढ़ाते हैं आप। और बहुत ही अच्छा सुंदर लेखन है। हमारे दर्शक उनका जो काव्य पाठ है वो सुनकर अवश्य लाभान्वित होंगे और एंजॉय भी करेंगे आज की इस काव्य। मित्रों, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हम आज नहीं लेकिन भविष्य में इसे पढ़ेंगे। स्वैच्छिक दुनिया द्वारा जो संचालित ब्रजइंद्रा अभिव्यक्ति मंच है, इनकी गोष्ठियों को हम बाद में भी रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो आज का ये स्कूल है उसका पहला विद्यार्थी मैं ही यहाँ से सीख रहा हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ कि सोशल रिसर्च फाउंडेशन का एक ही उद्देश्य है कि समाज के समक्ष कुछ नई चीज़ों को लेकर आना, शोध के रूप में, पढ़ाई के रूप में, जीते जागते प्रकरण के रूप में। ऐसा ही एक मंच आज हमने सजाया है। और कहने की आवश्यकता नहीं है कि होली का मौसम चल रहा है। बिल्कुल, होली अभी अभी हम मना ही रहे हैं। कानपुर में तो 7 दिन की होली होती है, गंगा मेला तक होली होती है। मैं अपने सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि आज शायद ये जो फागुनी माहौल है इसको सुनकर आपके मन में फिर से होली खेलने की एक तरंग जग जाएगी। लेकिन मित्रों, किसी भी कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है वो माँ सरस्वती की वंदना से होती है। आइए हम भी अपना कार्यक्रम माँ सरस्वती की वंदना से शुरू करें। और माँ सरस्वती की वंदना करने के लिए मैं हमारे बीच उपस्थित श्री मनीष मीत जी को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और हमारे समक्ष वंदना से शुरुआत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजीव जी। आज आपके मंच पर मुझे काव्य पाठ करने का सौभाग्य हासिल हो रहा है। मैं स्वैच्छिक दुनिया का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जैसा कि आदेश हुआ है कि माँ वाणी की वंदना करने का, तो मैं माँ के चरणों में एक छोटी सी वंदना समर्पित करना चाहता हूँ। स्वागत। मेरी माँ बिना पानी, मेरी माँ बिना पानी, तू ही जग की कल्याणी। मेरी माँ बिना पानी, तू ही जग की कल्याणी। कुहुक कोयल की तुझसे, तू ही स्वर की महारानी, तू ही स्वर की महारानी। वेदों का उच्चारण तू ही, वेदों का उच्चारण तू ही, तू संतों की वाणी। मेरी माँ बिना पानी, तू ही जग की कल्याणी। कुहुक कोयल की तुझसे, तू ही स्वर की महारानी। वेदों का उच्चारण तू ही, वेदों का उच्चारण तू ही, तू संतों की वाणी। मेरी माँ बिना पानी, मेरी माँ बिना पानी। पहला बंद माँ के चरणों में सादर समर्पित। एक शब्द चित्र खींचता हूं। मां मंदिर में विराजमान है, देखें आप। विराजे बुद्धि ध्वज पे,
ज्ञान चरणों की रज पे विराजे बुद्धि ध्वज पे, ज्ञान चरणों की रज पे हाथ में वेद लिए मां, सुशोभित है पंकज पे विराजे बुद्धि ध्वज पे, ज्ञान चरणों की रज पे हाथ में वेद लिए मां, सुशोभित है पंकज पे। श्वेत आवरण धारी जिसकी, श्वेत आवरण धारी जिसकी हंस करे अगवानी, मेरी मां तू ही जग की कल्याणी, कुहू कोयल की तुझसे तू ही स्वर की महारानी। और इस वंदना का अंतिम बंद मैं माँ के चरणों में सादर समर्पित कर स्वागत। देखिए, हृदय रख सच का दर्पण, विकारों का कर तर्पण, क्या परिश्रम निष्ठा पूजा करे सर्वस्व जो अर्पण। हृदय रख सच का दर्पण, विकारों का कर तर्पण, परिश्रम निष्ठा पूजा करे सर्वस्व जो अर्पण। विद्योत्तमा के कालिदास भी, विद्योत्तमा के कालिदास भी बन जाते हैं ज्ञानी, मेरी माँ वीणा पाणी तू ही जग की कल्याणी, कुहू कोयल की तुझसे तू ही स्वर की महारानी। वेदों का उच्चारण तू ही, वेदों का उच्चारण तू ही, तू संतों की वाणी, मेरी माँ वीणा पाणी, मेरी माँ वीणा पाणी। माँ के चरणों में सादर समर्पित या वंदना, ऐसा लगा कि मैं स्वयं इस वंदना को गाऊं। और मित्रों, निश्चित रूप से मैं मनीष भाई से इस गीत को सीखकर इस वंदना को अपनी नृत्य प्रति वंदना में शामिल करूंगा। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद इस वंदना। मित्रों, माँ की सुंदर सी वंदना के बाद आइए शुरू करते हैं आज की ये काव्य गोष्ठी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, ब्रज का अभिव्यक्ति मंच कृत संकल्प है आपके समक्ष कुछ सिखाने के लिए भी, इंटरटेनमेंट के लिए भी। तो इसी कड़ी में जो मैं पहले कवि को आवाज़ देना चाहता हूँ, उनका नाम श्री अभिषेक अस्थाना जी है। मैंने पहले ही बताया था कि वे नेवी, मर्चेंट नेवी में ट्रेनी ऑफिसर हैं, शुक्लागंज निवासी हैं और इस राष्ट्रीय मंच पे वो अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं। 12 देशों की यात्राएं उन्होंने बताया कि अभी भी की है, हालांकि काव्य पाठ में नहीं की, लेकिन हमारी जो ब्रज इंद्रा अभिव्यक्ति मंच है, हमारी ये संकल्पना है, हमारी उनको शुभकामनाएं हैं कि 12 नहीं वो 24 देशों में जाएं भी और वहाँ कविता भी पढ़ के आएँ। मेरी 2 लाइनें हैं, मेरी नहीं है, किसी और कवि की हैं, लेकिन जो संचालक हूँ तो अपनी ही बना लेता हूँ। कहता हूँ कि सब रहे मिलजुल, सभी को दर्द से छुट्टी मिले, इस तरह का अब यहाँ दस्तूर होना चाहिए। मैं इन्हीं लाइनों के साथ भाई अभिषेक जी को बुलाता हूँ कि आएँ और अपना काव्य पाठ करें और आपकी जो करतल ध्वनि है वो हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। मैं चाहता हूँ कि अभिषेक जी का करतल ध्वनि से स्वागत। सर्वप्रथम मैं बीड़ा की देवी माँ शारदे को नमन करता हूँ और भाई साहब राजीव मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, जो कि स्वैच्छिक दुनिया से हैं। इस प्रकार के मंच प्रदान करके वो उभरते हुए कवियों को जो एक सीढ़ी प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ उनके लिए। और सबसे पहले मैं आपको एक 4 लाइनों की एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। ऐसे है, सुनिएगा कि दौरे मोहब्बत के तराने कुछ और थे, कि दौरे मोहब्बत के तराने कुछ और थे, हम आज हैं कुछ और, उस जमाने में कुछ और थे, और हमने भी बदल लिए हैं तौर इस जमाने के मांग पर, कि हमने भी बदल लिए हैं तौर इस जमाने की मांग पर। आज मेरे अपने हैं और उस जमाने में और थे, आज मेरे अपने हैं और उस जमाने में और थे। थैंक यू सो मच। अगली मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मैंने कुछ लिखा था, एक लड़के को देखा मैंने, उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन वो रात के समय में वो गीत गा रहा था। उससे हमें सबको भी सीखना चाहिए कि आशावाद। जी, लड़के को। हम लोग लड़कियां देखते हैं, काफी आपने लड़का देखा तो आप जी बिल्कुल। मेरा तात्पर्य इससे था कि कभी भी व्यक्ति को अपने जीवन में
आशा को नहीं छोड़ना जी। चाहिए, समय कितना भी विपरीत क्यों ना हो। जी। तो मैंने उससे जो बात की उसको कुछ चंद लाइनों में मैंने व्यक्त किया है, सुनिएगा। कि उजड़ गई है रात फिर से, उजड़ गई है रात फिर से, तुम गा रहे हो गात क्यों। कि उजड़ गई है रात फिर से, तुम गा रहे हो गात क्यों। ये असर हुआ किस बात का, तुम बात बढ़ा रहे हो। अच्छा। कि ये असर हुआ किस बात का, तुम बात बढ़ा रहे हो क्यों। और विमुख हो रहे हो सबसे या फिर कोई बात है और, विमुख हो रहे हो सबसे या फिर कोई बात है और। क्या तन्हा पसंद हो रहे हो, क्या तन्हा पसंद हो रहे हो, ये तुम दिल जला रहे हो, ये तुम दिल जला रहे हो क्यों। और सुनिएगा कि अगली पंक्तियों में मैंने उससे जब पूछा, जब उसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला, तो मैंने उसको बोला कि सुनिए, कि पड़ गए हैं बल पिसानी चीखती मगर नहीं, पड़ गए हैं बल पिसानी चीखती मगर नहीं, चीखती तो है निशानी बोलती मगर नहीं। और बोल दे यदि कभी तो पूछ लूंगा उससे मैं, बोल दे यदि कभी तो पूछ लूंगा उससे मैं, है कोई उसका यहाँ या वो कीमती नहीं, है कोई उसका यहाँ या फिर वो कीमती नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको अगली शायरी सुना रहा हूँ। ऐसे है, सुनिएगा। कि मुख्तलिफ मेरी परेशानियां भी कम कहा, कि मुख्तलिफ मेरी परेशानियां भी कम कहा, तू मुझे याद करे ऐसा भी तुझे गम कहा। और गमे मोहब्बत में हम तो जिए जाते हैं, अरे ये तो बता कि कौन तेरे सजदे किए जाते हैं। कि गमे मोहब्बत में हम तो जिए जाते हैं, अरे ये तो बता कि कौन तेरे सजदे किए जाते हैं। अगली चंद पंक्तियों में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो शख्स उनके लिए खास हुआ करता था। कि तेरी आंखों के सुरमे में बसे हम थे, अच्छा, तेरी आंखों के सुरमे में बसे हम थे कभी, तेरे आंसुओं के पानी में बहे हम थे कभी, तेरी आंखों के सुरमे में बसे हम थे कभी, तेरे आंसुओं के पानी में बहे हम थे कभी, तेरी पलकों के एकटक इंतजार में शामिल हम थे कभी, तेरी धड़कनों की झंकार में शामिल हम थे कभी। अब तो इन्हीं बातों पे तसल्ली किए जाते हैं, हमें मोहब्बत में हम तो जिए जाते हैं, हमें मोहब्बत में हम तो जिए जाते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। वैलेंटाइन डे का समय था और मैं जा रहा था रास्ते में, तो मैंने देखा कि हर जगह गुलाब के फूल जो हैं सजे हुए हैं। तो उन गुलाब को देख करके जो मेरे मन में विचार आया वो मैं बताना चाहता हूँ। मैंने जो गुलाब को देखा तो मेरे विचार ऐसे थे कि वो गुलाब हंस रहा है। तो मैंने उससे विचार जो आए वो मैंने लिखा और कुछ इस प्रकार से है कि फूल गुलाब से एक शिकायत है मुझको, फूल गुलाब से एक शिकायत है मुझको, तो सबको देख यूं मुस्कुराता क्यों। ये फूल गुलाब से एक शिकायत है मुझको कि तू सबको देख यूं मुस्कुराता क्यों है। एक नजीर पेश की है मोहब्बत की उसने, एक नजीर पेश की है मोहब्बत की उसने, मगर मोहब्बत ही मोहब्बत में यूं जलाता क्यों है। ये मोहब्बत ही मोहब्बत में यूं जलाता क्यों है। और लगे दामन में तेरे जो भी कांटे निकाल दूंगा, लगे दामन में तेरे जो भी कांटे निकाल दूंगा, तू कांटों का हाल सबको सुनाता क्यों है। और एक ख्वाहिश है, और एक ख्वाहिश है मैं तेरी बाहों की मुझको, और एक ख्वाहिश है तेरी बाहों की मुझको, सो जाऊं अगर तो फिर जगाता क्यों है, सो जाऊं अगर तो फिर जगाता। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ ना कुछ समस्या का सामना करना पड़ता है, और वो व्यक्ति अगर खुद से बात करे, क्योंकि एक व्यक्ति खुद से, जो व्यक्ति खुद को सबसे ज़्यादा जान सकता है, कोई और उसको नहीं जान सकता उतना ज़्यादा। तो अगर किसी समस्या का समाधान करना है, अगर वो खुद से बात करे तो बेहतर कर सकता है। एक शाम मैं भी खुद से बात कर रहा था और उस समय मैंने जो विचार मेरे मन में आए मैंने बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सुनिएगा कि हर एक शाम मैं खुद से मुलाकात में, कि हर एक शाम मैं खुद से मुलाकात में खोजता हूँ नगीने मैं बरसात में, और एक खामोशी अजब सी समा जाती है जब मैं मिलता हूँ मुझसे हर एक रात में। ये खामोशी अजब सी समा जाती है जब मैं मिलता हूँ मुझसे हर एक रात में। और अंधेरा हुआ है अंधेरा छटेगा, कि अंधेरा हुआ है अंधेरा छटेगा जब आएगा सूरज क्षितिज तापने। क्षितिज उसको बोलते हैं जहां आसमान और पृथ्वी एक धरती एक दूसरे से मिलते हैं। कि अंधेरा हुआ है अंधेरा छटेगा जब आएगा सूरज क्षितिज ताकने। और निशा, निशा माने रात्रि, कि निशा भी भटकती हुई जाएगी जब चांद से मिलने कोई चांदनी है, कि निशा भी भटकती हुई जाएगी जब चांद से मिलने कोई चांदनी आएगी। और एक दिन हमारा सितारा जगेगा,
बुलंदी पे होगा, आसमां में सजेगा, अभी तो गर्दिश में तारे नजर आते हैं, जो थे अपने पराए नजर आते हैं, जो थे अपने पराए नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। होता क्या है कि लाइफ में हमें किसी अपने दोस्त या किसी अपने से धोखा मिलता है और वो व्यक्ति या वो शख्स वापस जिंदगी में आना चाहता है, तो वो आ सकता है, लेकिन आप उसके लिए सतर्क रहें। ठीक है, तो उसके लिए जो मैंने लिखा था वो मैं सुना रहा हूँ कि वो आ रहे हैं तो आए, हमने मना थोड़ी किया है, कि वो आ रहे हैं तो आए, हमने मना थोड़ी किया है, आजमा रहे हैं हमको, आजमाए, हमने मना थोड़ी किया है। अब बाजी पलट चुकी है, बस इतना ख्याल रहे, बाजी पलट चुकी है, बस इतना ख्याल रखे, बाकी खेलना है तो खेले, हमने मना थोड़ी किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया अभिषेक भाई, मुझे 2 लाइनें मेरी ही याद आती हैं कि मुझे मालूम था कि यार तू हरजाई है, फिर भी इस दिल में तेरा प्यार बसाया हूँ। तो कुछ ऐसे ही है। और हमको भी मालूम होता है इश्क जो है वो बहुत ही अच्छी मीठी चीज़ है, जिसे हम चाहते हैं कि हमें लगे भी, दर्द भी हो और हम रोएं भी ना, लेकिन रोते हैं। हमारे बीच में आज कोई अध्यक्ष नहीं है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, आज अध्यक्ष नहीं है, आज हमारे मुख्य अतिथि हैं। आज हमारे मुख्य अतिथि हैं, नहीं, आज आप सब हमारे अध्यक्ष हैं, लेकिन आज एक मुख्य अतिथि हैं और मुख्य अतिथि का नाम श्री मनीष मीत जी है। मनीष मीत जी जब दिल रोने को करता है, तब उनकी जब आप रचनाएं सुनते हैं तो आप खुद ही गाने लगते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गीत जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो स्वयं गा के बताएंगे, आप तो खाली जज करेंगे। मैं उस सूरज को दिया नहीं दिखाना चाहता, खाली 2 लाइनें हैं मेरे पास, मैं उनके समक्ष आपके समक्ष पेश करता हूँ। 2 लाइनें कि आने लगी हैं खुशबू चमन से बहार की, आने लगी हैं खुशबू चमन से बहार की, होने लगी हैं खत्म घड़ी इंतजार की, और मोहसिन तो खड़े सामने ही मुस्कुरा रहे, मोहसिन तो खड़े सामने ही मुस्कुरा रहे, शायद हुई है जीत मेरे एतबार की। ऐसे दिलीप भाई को आपके समक्ष बुलाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। 4 मिसरे अपने प्यार मोहब्बत की बात किए भी, प्यार मोहब्बत की बात करता हूँ 4 मिसरों के माध्यम से। तुमने चेहरा कभी चिलमन से तो ढका ही नहीं, क्या बात, और तुमने चेहरा कभी चिलमन से तो ढका ही नहीं, कैसे कह दूं कि तुम्हारी कोई खता ही, कैसे कह दूं कि तुम्हारी कोई खता ही नहीं। और बात तो तब है मेरी बात रूह तक पहुँचे, बात तो तब है मेरी बात रूह तक पहुँचे, और बात वो सब जिसे मैंने कभी कहा ही, बात वो सब जिसे मैंने कभी कहा ही नहीं। ये गजल तहत में पढ़ना चाहता हूँ। देखें आप, एक छोटी बहन की गजल है जी, कि लफ्जों पर फिर धार करूं क्या, लफ्जों पर फिर धार करूं क्या, सन्नाटों पर वार करूं क्या, लफ्जों पर फिर धार करूं क्या, सन्नाटों पर वार करूं क्या, और पहल कभी तो तुझसे भी हो, पहल कभी तो तुझसे भी हो, मैं ही बस हर बार करूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पहल कभी तो तुझसे भी हो, मैं ही बस हर बार करूं क्या, और दिल की बातें तुझे बताऊं, दिल की बातें तुझे बताऊं, चाहत को अखबार करूं क्या। क्या बात है, सही है। दिल की बातें तुझे बताऊं, चाहत को अखबार करूं क्या, और दिल तो बच्चे की माफिक है, दिल तो बच्चे की माफिक है, बच्चे को बीमार करूं क्या, कि दिल तो बच्चे की माफिक है, बच्चे को बीमार करूं क्या, और इश्क कहें सब आग का दरिया, इश्क कहें सब आग का दरिया, डूब के मैं भी पार करूं क्या, इश्क कहें सब आग का दरिया, डूब के मैं भी पार करूं क्या, और रूठ गई है गजलें मुझसे, रूठ गई है गजलें मुझसे,
फिर उसका दीदार करूंगा। एक गजल और जी जी स्वागत। एक गजल और इसी क्रम में आपके सामने पढ़ देता हूँ। नींद दे देंगे, ख्वाब दे देंगे, जो कहोगे जनाब दे देंगे, और शौक गजलों का हो तो आ जाना, शौक गजलों का हो तो आ जाना, तुमको पूरी किताब दे देंगे, किताब दे देंगे। अभिषेक जी को पूरा जवाब मिल गया। और एक जुगनू तो दे नहीं सकते, एक जुगनू तो दे नहीं सकते, कह रहे आफताब दे देंगे, कह रहे आफताब दे देंगे, और अश्क रखे हैं सब हिफाजत से, अश्क रखे हैं सब हिफाजत से, जब कहोगे हिसाब दे देंगे, जब कहोगे हिसाब दे देंगे, और आप भी झूठ लिखने लग जाओ, आप भी झूठ लिखने लग जाओ, आपको भी खिताब दे देंगे, आपको भी खिताब दे देंगे, और इश्क के मैकदों में मत जाना, इश्क के मैकदों में मत जाना, आंसुओं की शराब दे देंगे, आंसुओं की शराब दे देंगे, और एक मुद्दत से सुन रहे हैं हम, एक मुद्दत से सुन रहे हैं हम, अब जो बोले जवाब दे देंगे, अब जो बोले जवाब दे देंगे, और मीत महफिल में अपनी गजलों के, मीत महफिल में अपनी गजलों के, आज सारे गुलाब दे देंगे, आज सारे गुलाब। बहुत सुंदर मनीष भाई, बहुत बढ़िया रचना। और अभिषेक जी को पूरा जवाब मिल गया होगा, इश्क का भी जवाब मिल गया होगा, गुलाब का भी जवाब मिल गया होगा। और देखिए कि अभी जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में मनीष जी हैं, वो किस किस बात का जवाब देते थे कि कभी कभी तो तौबा तौबा करते हैं, और कभी उनकी बहुत ही संवेदनशील रचनाएं हैं जो मैंने सुनी हैं। बेटियों पे भी बहुत अच्छी रचनाएं हैं, समाज पे भी बहुत अच्छी रचनाएं हैं, जिनका हम क्रमवार स्वादन करेंगे तथा स्वाद लेंगे उनका। तो आइए हम जो हमारे बीच जो अगले कवि महोदय हैं, मैं उनका जो स्वागत करता हूं, उनका जो नाम लेता हूं, उनका आह्वान करता हूं। और वो कोई और नहीं, अनिरुद्ध दीक्षित जी हैं हमारे बीच, जो कि एजुकेशन से हैं। मैं उनको बुलाता हूं और दो लाइनें कहता हूं। शीतल वाजपेयी जी की दो लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि ये माना कि तम है अंधेरा घना है, मगर जीत की पूरी संभावना है। हमने अनिरुद्ध जी को अभी नहीं सुना है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम लोग बहुत ही आह्लादित होंगे उनको सुनकर। तो आइए मित्रों, तालियों से उनका स्वागत करते हैं, श्री अनिरुद्ध दीक्षित। सभी साथियों और बंधुजनों को हमारे राजीव मिश्रा जी के माध्यम से जो स्वैच्छिक दुनिया का कार्यक्रम या गोष्ठी होती है, आज हमें पता चला, आपके आंगन में हम उपस्थित हुए। स्वागत। और तो सब प्रेम की ही बात चल रही है, तो प्रेम से ही शुरू करते हैं, मगर मेरा प्रेम कुछ अलग किस्म का है। साइको ना हो, बाकी सब ठीक है। कभी साइको तो नहीं होता, प्रेम होता ही साइको। वो प्रेमी क्या जो आदमी साइको या मानसिक रूप से विक्षिप्त न हुआ हो, और प्रेम ही जो है विक्षिप्त ही व्यक्ति प्रेम को समझ पाता है, नॉर्मल व्यक्ति नहीं समझ पाता। चलिए, तो हम आपकी रचनाओं में डूब जाते हैं, आपके प्रेम में विक्षिप्त होने को तैयार है। छोटी सी शुरुआत है, एक बंद से हम मुक्तक से करेंगे, इंतजार कर रहा है। तो कुछ उनकी मजबूरियां होंगी पगले, कि दिल को दिलासा दिए जा रहे हैं। सब पागल बन। कुछ उनकी मजबूरियां होंगी पगले, कि दिल को दिलासा दिए जा रहे हैं। बड़ी लंबी है इंतजार की घड़ियां,
तब से अभी तक किए जा रहे हैं, बिल्कुल। किए जा रहे हैं, जिए जा रहे। अब मेरी कविता शुरू हो। दर्द बढ़ता रहा, दिल तड़पता रहा, तुमको गीतों में मैं गुनगुनाता रहा। दर्द बढ़ता रहा, दिल तड़पता रहा, तुमको गीतों में मैं गुनगुनाता रहा। तेरी आवाज पर आ तो जाता मगर मेरे कदमों में दुनिया की जंजीर है। तेरी आवाज पर आ तो जाता मगर मेरे कदमों में दुनिया की जंजीर है। और देख कर भी न देखा किसी और को, देख कर भी न देखा किसी और को, मेरी आंखों में बस तेरी तस्वीर। तुझसे बिछड़ा तो मैं दरबदर हो गया, कितने कांटे चुभे हैं मेरे पाँव में। तुझसे बिछड़ा तो मैं दरबदर हो गया, कितने कांटे चुभे हैं मेरे पाँव में। बस्ती बस्ती तुम्हें खोजता ही रहा, मेरी राधा छुपी है तू किस गाँव में। और रूप की धूप, ये यौवन, ये प्यार, ये समय, रूप की धूप एक रोज ढल जाएगी। ओ और रूप की धूप एक रोज ढल जाएगी, जो मैं से तुम्हें खोजता ही रहा। दर्द बढ़ता रहा, दिल तड़पता रहा, तुमको गीतों में मैं गुनगुनाता रहा। और प्यार का अंतिम बंधन है, भूल पाया नहीं एक पल भी उसे, भूल पाया नहीं एक पल भी उसे, आज तक प्रेम लो हम जलाए हैं। भूल पाया नहीं एक पल भी उसे, आज तक प्रेम लो को जलाए हैं हम। हंस हंस के सहे उनके सारे सितम, हंस हंस के सहे उनके सारे सितम, दर्द दिल में लिए मुस्कुराए हैं हम। हो न जाऊं कहीं प्रेम में बावरा, पागल, हो न जाऊं कहीं प्रेम में बावरा, ये जमाना हमें आजमाता रहा। दर्द बढ़ता रहा, दिल तड़पता रहा, तुमको गीतों में मैं गुनगुनाता रहा। ये थे भाई अनिरुद्ध दीक्षित जी, जिन्होंने प्रेम की परिभाषा आपको बताई, प्रेम में विक्षिप्त होने की बात बताई, प्रेम में पागल होने की बात बताई। तो बात सही है कि जब तक आप पागल नहीं होंगे तब तक आप प्रेम कर भी नहीं पाएंगे, जब तक आप संकोच में रहेंगे तब तक आप प्रेम कर भी नहीं पाएंगे। खैर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं भी ऐसे प्रेम में जरूर पागल होना चाहूँगा, बस ये है कि हमको कोई पगली मिलती भी नहीं। तो मैं मित्रों अपने जो अगले कवि के रूप में आज के ही मुख्य अतिथि को फिर से बुलाता हूँ, श्री मनीष मिश्र जी, जो अपनी नई रचना लेकर आपके समक्ष आ रहे हैं। पुनः
आभार राजीव जी, आपने प्रेम की बात की। मैं भी प्रेम की ही बात करना चाहता हूँ, और प्रेम ही वो चीज़ है जो आज जिसकी वजह से ये दुनिया चल रही है। एक विशुद्ध श्रृंगार का गीत। दिल पर मेरे करता है ये हर दिन जादू टोना, दिल पर मेरे करता है ये हर दिन जादू टोना, तेरा रूप सलोना, तेरा रूप सलोना, तेरा रूप सलोना। पहला बंद देखें आप कि बिना बात के रो देता है, बिना बात मुस्काता है, बिना बात के रो देता है, बिना बात मुस्काता है, बिना बात के रो देता है, बिना बात मुस्काता है। मौन स्वयं से मुखरित होकर जाने क्या कह जाता है, मौन स्वयं से मुखरित होकर जाने क्या कह जाता है। पागल जैसा कर देता है तेरा सम्मुख होना, पागल जैसा कर देता है तेरा सम्मुख होना, तेरा रूप सलोना, तेरा रूप सलोना, तेरा रूप सलोना। गीत का दूसरा बंद जी उन गहरी गहरी काजल वाली आंखों को समर्पित है। क्या बात। कि काजल की पहरेदारी में बैठी दोनों मुजरिम हैं, काजल की पहरेदारी में बैठी दोनों मुजरिम हैं, मेरा चैन चुराने में ये आंखें ही तो अग्रिम हैं, मेरा चैन चुराने में ये आंखें ही तो अग्रिम हैं। चाह रही है इस सागर में शिख तक मुझे डुबोना, चाह रही है इस सागर में शिख तक मुझे डुबोना, तेरा रूप सलोना, तेरा रूप सलोना, तेरा रूप सलोना। गीत का तीसरा चरण। रवि शर्मा जी बैठे हुए हैं, देश के बड़े गीतकार। देखें तीसरा चरण। और तू क्या जाने तेरी खातिर कितना कुछ सह लेते हैं, तू क्या जाने तेरी खातिर कितना कुछ सह लेते हैं। इसी बहाने हम भी गीतों गजलों को कह लेते हैं, इसी बहाने हम भी गीतों गजलों को कह लेते हैं। बहुत सार्थक है तेरा अंतस तक शूल चुभोना, बहुत सार्थक है तेरा अंतस तक शूल चुभोना, तेरा रूप सलोना, अब तेरा रूप सलोना। और इस गीत का आखिरी बंद अंतिम। जितना मुझसे हो सकता था उतना वर्णित कर पाया, क्या बात। जितना मुझसे हो सकता था उतना वर्णित कर पाया, और तेरे मादक यौवन को इतना परिभाषित कर पाया, तेरे मादक यौवन को इतना परिभाषित कर पाया। झील के तन पर कमल की चादर, उस पर चांद का सोना, झील के तन पर कमल की चादर, उस पर चांद का सोना, तेरा रूप सलोना, हाँ तेरा रूप सलोना, हाँ तेरा रूप सलोना। बहुत ही सुंदर गीत भैया मनीष मीत के द्वारा, और प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं। अभी तक जितने लोगों ने पढ़ा है प्यार मोहब्बत के ही गीत पढ़े हैं। इस पे मैं 4 लाइनें कहना चाहता हूँ कि इश्क मोहब्बत प्यार को कौन कहता है बुरा, इश्क मोहब्बत प्यार को कौन कहता है बुरा, लैला दीवानी प्यार में थी इसमें मजनू मरा,
इश्क मोहब्बत प्यार को कौन कहता है बुरा, लैला दीवानी इश्क में थी प्यार में मजनू मरा, और हीर रांझा पा गए दीवाने मोहब्बत का खिताब। हीर रांझा पा गए दीवाने मोहब्बत का खिताब, जब भी मिले दो दिल यहाँ ये जमाना चल पड़ा, जब भी मिले दो दिल यहाँ ये जमाना चल पड़ा। लेकिन इसकी पूरक पंक्तियां कुछ और हैं। होली का मौसम है, पक्तियों का आनंद लीजिएगा। और इन पक्तियों के साथ में मैं ब्रज इंदिरा अभिव्यक्ति मंच के संचालक महोदय राजीव मिश्रा जी से भी निवेदन करूंगा कि वो अपने हिस्से का पाठ करें। पक्तियां हैं इसकी पूरा पक्तियां कि मजनू मर गए इश्क में कर लैला की याद, मजनू मर गए इश्क में कर लैला की याद, और इसी तरह से मर गए सीरी और फरहाद, और सीरी और फरहाद क्या बचेंगे आप सभी भी। और मानो मेरी बात न करना प्यार कभी भी, मानो मेरी बात न करना प्यार कभी भी। राजीव मिश्रा जी आपके सामने है, भैया राजीव मिश्रा। धन्यवाद रवि भैया। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार करता हूँ, माँ शारदे को नमस्कार करता हूँ, शारदे के चरणों में अभिवादन करता हूँ, सर झुकाता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसमें हम सब कुछ ना कुछ पूजन कर सकते हैं, अपनी जो रचनाएं हैं उनको रख सकते हैं। लेकिन मैंने कहा था कि सबसे पहला शिक्षार्थी मैं हूँ, मैं ही पढ़ता हूँ, मैं ही लिखता हूँ यहाँ पर, और इसलिए पहला विद्यार्थी हूँ। तो देखिए लिख के और पढ़ता हूँ आपके समक्ष, इसीलिए देखिए देख देख के पढ़ रहा हूँ। एक बात बनी है, आपने कहा प्रेम की सारी बातें चल रही हैं, तो प्रेम के एक तो ये सबसे सुखद पक्ष है कि तुम भी हमें प्यार करो, हम भी तुम्हें प्यार करें। लेकिन भैया इसके बहुत अलग पक्ष भी हैं, जिसे देखो गंजे भी हो गए हैं। तो ऐसा ही एक वाक़या है, मैं आपके समक्ष रखता हूँ। तो हमने भी किसी को पत्र लिख दिया, कुछ कहा, अब उसने जो जवाब दिया वो मैं आपके समक्ष रखता हूँ। उसने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी तो मनीष भैया ही हैं, वो प्यार की तमाम सारी बातें आपको बताएंगे, नई नई परिभाषाएं बताएंगे। लेकिन जो हमारे साथ को बताता हूँ, जब मैंने लिखा तो उधर से जो जवाब आया, जो टॉन्ट मिला हमको, वो क्या मिला वो बताता हूँ। उन्होंने कहा कि ना तुम मस्त कलंदर बाबू, ना हम कांच की गुड़िया, और ना हमें अंतरदेशी समझो, ना ट्विटर की चिड़िया। और देखिए क्या कहा कि हम का ना, देखिए जब प्रेम की बात हो रही है, हम तो प्रेम करने गए थे, आई लव यू कहने गए थे, लेकिन हुआ क्या था कि हम का ना करो नजर बंद सजने जी, हम का ना करो नजर बंद सजने जी, हम तो है एक उड़त चिड़िया, हम का ना करो नजर बंद सजने जी, हम तो है एक उड़त चिड़िया। अरे हम का ना करो यूं पसंद बलम जी, हम तो है के जगत चिड़िया, हम का ना करो नजर बंद सजने जी। और तो जो ये ट्विटर आ गया, फेसबुक आ गया, व्हाट्सएप आ गया, तब आप जो हीर रांझा जैसी बातें कर रहे हैं, यहाँ बड़ी दिक्कत वाली है। अभी तो आज किसी और से, कल किसी और से, परसों किसी और से, तो ये वाली बात है, बस इस गाने में यही कुछ साबित हो रहा है। और देखिए फिर क्या, और यही नहीं कि खाली जो है उन्होंने हमारी तारीफ ही करी है, लेकिन मेरी तारीफ में उन्होंने क्या क्या कहा जरा ये भी देखिए। इसके बाद आप किसी और को प्रपोज नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कि काहे छुप छुप के नजरिया लड़ावे, काहे छुप छुप के नजरिया लड़ावे, कौनो बहाना हेरी हमसे बतियावे, काहे छुप छुप के नजरिया लड़ावे, कौनो बहाना हेरी हमसे बतियावे, साला निखट्टू तू अपने घर का, अरे साला निक, अभिषेक जी आपकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, आप देख लीजिए कि साला निखट्टू तू अपने घर का, और हमारी अम्मा के हाथ बटावे, साला निखट्टू तू अपने घर का, और हमारी अम्मा के हाथ बटावे, हमसे ना करो छर छंद सजन जी, हमसे ना करो छर छंद सजन जी, हम तो है के गजब चिड़िया, हम का ना करो नजर बंद सजने जी, हम तो है के उड़त चिड़िया। और देखिए अगले वक्त में उन्होंने क्या हमको समझाया, ये समझ लो कि किसी से कुछ कहने से पहले 50 बार सोचना उनका, कि हमका तो मजनू की छवि देखावे, हमसे कहता है मैं ही खाली मजनू हूँ, हमका तो मजनू की छवि देखावे, खेतवा में कौनो काउरी घुमा
घुमावे, हमका तो मजनू की छवि देखावे, खेतवा में कौनो का अवरी घुमावे। हमसे बने बजरंगी के पुजारी, हमसे बने बजरंगी के पुजारी, पौआ चढ़ावे तो भूले सुधी सारी। हमसे बने बजरंगी के पुजारी, पौआ चढ़ावे तो भूले सुधी सारी। हमका पता सब सुगंध बलम जी, हमको सीधा ना समझो, अरे हमका पता सब सुगंध बलम जी, हम तो है एक भगत चिड़िया, हमका ना करो नजर बंद सजने जी, हम तो है एक उड़द चिड़िया। और अंत में जो अंतिम बंद में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए उनका कि अपना तो श्याम जी की आरती उतारे, अपना तो श्याम जी की आरती उतारे, हमें सिया सुकुमारी को निहारे। अपना तो श्याम जी की आरती उतारे, हमें सिया सुकुमारी को निहारे। FB प्रोफाइल पे खुद को डाले सिंगल, जाने ना हम ही है रिया दिया डिम्पल। हमसे ना करो दंद फंद सजने जी, हमसे ना करो दंद फंद सजने जी, हम तो हैं बहुत परम चिड़िया। हमसे ना करो दंद फंद सजने जी, हम तो हैं बहुत परम चिड़िया। हमका ना करो नजर बंद सजने जी, हम तो हैं एक उड़द चिड़िया। ऐसे मित्रों, हम भी पत्रकार ठहरे तो फिर जवाब ही होगा। देखिए इसके तुरंत बाद फिर हमने भी जो है एक कविता बना दी और एक हमने गीत हमने भी सुनाया, और जो सुनाया वो मैं आपके समक्ष रखता हूँ। तो मैंने कहा देखिए प्रेम के अलग अलग, और यही नटखट रूप है शायद जहाँ से प्रेम पनपता है, जहाँ से जो वफादारी होती है। मैंने क्या कहा, मैंने आपके समक्ष रखता हूँ। तो मैंने कहा मैं भाई बुरा नहीं मानता इन बात का, प्रेम में तो ये होता ही है, होली है, फाग है, बुरा न मानो होली है, ये तो कहा ही जाता है। तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारे प्यार में लंदन पहुँच जाऊँ, मैं तुम्हारे प्यार में लंदन पहुंच जाऊं, नासिक ही क्या, मैं कमाकर रोज वेतन तुमको दे दूं, मासिक ही क्या, और जो तुम्हारी गालियों को दिल पे ले ले, जो तुम्हारी गालियों को दिल पे ले ले, अरे वो नास्ती का आशिक ही क्या। तो मैंने देखिए कि एक कुछ लाइनें फिर से आपके समक्ष रखता हूं, और मैंने कहा कि करे धानी चुनर मन मानी, ये जो कह रही हो कि करे धानी चुनर मन मानी, हम जीरा लुटाई बैठे, करे धानी चुनर मन मानी, हम जीरा लुटाई बैठे, तुम बन जाओ हमारी कहानी, अरे बन जाओ हमारी कहानी, तो अपन बनाई बैठे, करे धानी चुनर मन मानी, हम जीरा लुटाई बैठे। और कहना है कि ऐसे तोरी पातर कमरिया बल खाते हैं, ऐसे तोरी पातर कमरिया बल खाते हैं, जैसे मदहोशी में नागिनिया जाते हैं, जैसे मदहोशी में नागिनिया जाते हैं, बहुत संभारन हम अपने जिगर का, बहुत संभारन हम अपने जिगर का, भूल नहीं पाए गोरी तहरे फिगर का। अरे देखी 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 देखी, अरे देखी देखी तोहरी जवानी, हाँ देखी देखी तोहरी जवानी, हम जीरा लुटाई बैठे, करे धानी चुनर मन मानी, करे धानी चुनर मन मानी, हम जीरा लुटाई बैठे। और देखिए कि हम जैसा आशिक ना पागल कहूँ पई हो, हम जैसा आशिक ना पागल कहूँ पई हो, बहुत खुश रखबे जो आपन बनई हो, हम जैसा आशिक ना पागल कहूँ पई हो, खूब खुश रखबे जो आपन बनई हो, खुले खुले गेसू से हम कालल जाएंगे, खुले खुले गेसू से हम कालल जाएंगे, और के अखिया तुम आपन दबाई के, कम से करो जो मन मानी, हाँ हमसे करो जो मन मानी, हम जीरा लुटाई बैठे,
करे धानी चुनर मनमानी हम जियरा लुटाई बैठे। और बिल्कुल अंतिम लाइन जो मैंने कही वो आपके समझ सकता हूँ कि चोरी से गोरी नैनों में बतियात हो। आप बहुत सैतानी करती हो और हमें जो है पागल बनाती हो कि चोरी से गोरी नैनों में बतियात हो, कभी नहीं कहती कि चलो शुरुआत हो। चोरी से गोरी नैनों में बतियात हो, कबो नहीं कहती कि चलो शुरुआत हो। हम जैसे मजनून का पीछे घुमाएंगे, हम जैसे मजनून का पीछे घुमाएंगे, कैयद का प्यार में भी तुम गरी आएंगे। बनती हो जो तुम सयानी, अरे बनती हो जो तुम सयानी हम जियरा लुटाई बैठे हो। करे धानी चुनर मनमानी, करे धानी चुनर मनमानी हम जियरा लुटाई बैठे। और मित्रों, मनीष भाई के इस प्रेम पक्ष को मैंने थोड़ा अपने ढंग से कहा, लेकिन आइए फिर से सुनते हैं कि शायद उनके पास कुछ और हो, कुछ और बताएंगे वो हमको प्रेम के ही दूसरे पक्ष। हालांकि उन्होंने एक जो रचना उनकी है उसको तो सुन के ही लोग तौबा तौबा मान जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि जो आपकी इच्छा है उसमें पुनः आपका शुक्रिया। अभी कवि राजीव मिश्रा जी का एक दूसरा रूप हम लोगों ने देखा, इसको मैं रॉक स्टार राजीव मिश्रा कहूँगा। प्रेम की बात कर रहे थे आप, मैं भी एक मेरी गज़ल है, वो गज़ल युवाओं को बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत पसंद है। जी स्वागत मैं भी युवा ही हूँ। जी ठीक है। तो सारे मतले हैं उस गज़ल में, सारे मतले प्यार इश्क मोहब्बत क्या को लेकर वो गज़ल मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। स्वागत। कि झील, समंदर, कमल, कटारी, तौबा तौबा। क्या बात। झील, समंदर, कमल, कटारी, तौबा तौबा, नयन की उपमा इतनी सारी, तौबा तौबा। झील, समंदर, कमल, कटारी, तौबा तौबा, नयन की उपमा इतनी सारी, तौबा तौबा। और कलियां, खुशबू, केसर, क्यारी, तौबा तौबा। कलियां, खुशबू, केसर, क्यारी, तौबा तौबा। अरे जिस्म है उसका या फुलवारी, तौबा। कलियां, खुशबू, केसर, क्यारी, तौबा तौबा, जिस्म है उसका या फुलवारी, तौबा तौबा। करवट, बिस्तर, नींद, खुमारी, तौबा तौबा। करवट, बिस्तर, नींद, खुमारी, तौबा तौबा। अरे कत्ल की है पूरी तैयारी। करवट, बिस्तर, नींद, खुमारी, तौबा तौबा, कत्ल की है पूरी तैयारी, तौबा तौबा। और कातिल आहें, कत्ल की है पूरी तैयारी, तौबा तौबा। और कातिल आहें, अदा शिकारी, तौबा तौबा। कातिल आहें, अदा शिकारी, तौबा तौबा। और उस पर मुहर भी सरकारी। कातिल आहें, अदा शिकारी, तौबा तौबा, उस पर मुहर भी सरकारी, तौबा तौबा। और आखिरी मतलब है कि चांद सितारों तक हकदारी, तौबा तौबा। चांद सितारों तक हकदारी, तौबा तौबा। और सूरज में भी हिस्सेदारी, तौबा तौबा। एक आखिरी रचना मेरे आज के काव्य पाठ की, एक गीत, मेरा हस्ताक्षर गीत है जो मैंने बेटियों को लेकर एक गीत कहा है, वो गीत मैं जी कई मंचों पर हमने सुना है, बहुत। जीवन की लड़ियों में सुख के फूल पिरोती है, जीवन की लड़ियों में सुख के फूल पिरोती है, घर आंगन की फुलवारी में खुशियां बोती है, बेटियां ऐसी होती हैं, बेटियां ऐसी होती हैं, बेटियां ऐसी होती हैं। गीत का प्रथम बंद, पहला चरण
मेरे भी एक बेटी है जो मैंने उसके साथ रहकर अनुभव किया है, वो आपके सबके साथ साझा कर। देखिए, बेटियां ऐसी होती हैं, जिद करती हैं पहले पहल, फिर मान भी जाती है। जिद करती है पहले पहल, फिर मान भी जाती है, और बिना कहे ही मन की उलझन जान भी जाती है। बिना कहे ही मन की उलझन जान भी जाती है। सम्मुख तो हंसती है लेकिन छुप कर रोती है। सम्मुख तो हंसती है लेकिन छुप कर रोती है। पापा के आंसू अपनी पलकों पर ढोती है। बेटियां ऐसी होती हैं, बेटियां ऐसी होती हैं, बेटियां ऐसी होती हैं। अगला वर्ग, जिस घर में बेटियां होती हैं और क्या क्या होता है उसके घर? मुस्कानों के मोती सब पर खूब लुटाती है। मुस्कानों के मोती सब पर खूब लुटाती है। इस मुस्कानों के मोती सब पर खूब लुटाती है। इनके कारण छत दीवारें तक मुस्काती है। इनके कारण छत दीवारें तक मुस्काती है। और कभी जो अश्कों से ये अपनी आंखें धोती है, कभी जो अश्कों से ये अपनी आंखें धोती है, क्या मरुथल क्या दरिया सबको खूब भिगोती है। बेटियां ऐसी होती हैं, बेटियां ऐसी होती हैं, बेटियां ऐसी होती हैं। गीत का तीसरा चरण, गीत का तीसरा चरण मुझे बहुत भावुक कर देता है। आप सबको अच्छा लगेगा, जिनके बेटियां हैं उनको अच्छा लगेगा, जो स्वयं बेटियां हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, बेटियां ऐसी होती हैं, बेटियां ऐसी होती हैं, एक घर छोड़ के दूजे घर को जाना पड़ता है। एक घर छोड़ के दूजे घर को जाना पड़ता है, और दोनों घर के मध्य में सेतु बनाना पड़ता है। एक घर छोड़ के दूजे घर को जाना पड़ता है, दोनों घर के मध्य में सेतु बनाना पड़ता है। असमंजस के पथ पर अनगिन स्वप्न संजोती है। असमंजस के पथ पर अनगिन स्वप्न संजोती है, लेकिन उन सपनों की खातिर क्या क्या खोती है। बेटियां ऐसी होती हैं, बेटियां ऐसी होती हैं, बेटियां ऐसी। गीत का अंतिम बंद, मेरे आज के इस काव्यपाठ का भी ये आखिरी बंद आपके सामने रखता हूं। बेटियां ऐसी होती हैं, मन के भाव में जब भी उनको प्रेषित करता हूँ। मन के भाव में जब भी उनको प्रेषित करता हूँ, इन उपमाओं से उनको संबोधित करता हूँ। इन उपमाओं से उनको संबोधित करता हूँ, इन उपमाओं से उनको संबोधित करता हूँ। खुशबू है लोबान की और दीपक की ज्योति है। खुशबू है लोबान की और दीपक की ज्योति है। सोना चांदी हीरा पन्ना गौहर मोती है। बेटियां ऐसी होती हैं, बेटियां ऐसी होती हैं, जीवन की लड़ियों में सुख के फूल पिरोती है। घर आंगन की फुलवारी में खुशियां बोती है। बेटियां ऐसी होती हैं, बेटियां ऐसी होती हैं, बेटियां ऐसी होती हैं। मित्रों, बहुत ही सुंदर काव्य पाठ और मन की संवेदनाओं को झकझोर देने वाला
मेरे स्वयं भी 2 बेटियां हैं और यहाँ जितने भी लोग हैं बैठे हैं, चाहे दर्शक दीर्घा में हो, सब बेटियों से छूटे नहीं हैं। तो ये गीत सबके मनों को छू जाएगा, सबके मनों को छू लिया होगा अब तक इसने। मैं मनीष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और मित्रों, आज जो शेष हैं वो बहुत ही विशेष हैं। मैं अध्यक्ष तो नहीं बोलूँगा आज का, लेकिन वो हमारे वरिष्ठ हैं, हम उनसे रोज़ सीखते हैं। और इस जो काव्य गोष्ठी है जिसको ब्रजइंद्रा अभिव्यक्ति मंच के माध्यम से हमारे दर्शक देख रहे हैं, इस गोष्ठी को वो समापन की ओर लेके जाएंगे। हमारे बड़े भाई हैं पंडित रवि शर्मा जी, जो कि अधिवक्ता भी हैं और अधिवक्ता होने के साथ साथ कठोर नहीं, वो बहुत ही कोमल हृदय हैं। गीत, गजल, छंद और तमाम विधाओं से रचना की वो ओतप्रोत हैं। मैं उन्हें बुलाता हूँ। 2 लाइनें मेरे दिमाग में आ रही हैं, मैं उनको रखता हूँ कि खुद को झकझोर कर निकल जाओ, खुद को झकझोर कर निकल जाओ, सब वहीं छोड़ कर निकल जाओ, देर तक मत रुको यहाँ, लेकिन सिलसिला जोड़ कर निकल जाओ। मैं इन लाइनों से पंडित रवि शर्मा जी को बुलाता हूँ और आपकी मीठी मीठी तालियां चाहता हूँ कि आप उनकी तालियों से बता। भाई मनीष मीत ने बहुत ही सुंदर गीत बेटियों का सुनाया। उनके लिए 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि बेटियां यदि सीख सुन लें तो भला हो जाएगा, बेटियां यदि सीख सुन लें तो भला हो जाएगा, और मित्रता और शत्रुता का फैसला हो जाएगा। बेटियां यदि सीख सुन लें तो भला हो जाएगा, मित्रता और शत्रुता का फैसला हो जाएगा। न दीजिए एकांत उनको चाहे जितना खास हो, न दीजिए एकांत उनको चाहे जितना खास हो, स्वान भी एकांत पाकर भेड़िया हो जाएगा। ये चलते हैं आज के काव्य पाठ की तरफ। और इतनी भावुक कविता है भैया की, माहौल को थोड़ा हल्का बनाते हैं, इस भावुकता से बाहर निकलते हैं। एक भावुकता में बात आती है हमें भैया, राजीव भैया, सबसे पहले तो मैं ब्रजइंद्रा अभिव्यक्ति मंच को बधाई देता हूँ इतने सुंदर कार्यक्रम की, और मनीष भैया के अच्छे अच्छे गीत गजल सुनने के लिए मैं ब्रजइंद्रा अभिव्यक्ति मंच को बधाई देता हूँ सुनाने के लिए। और आइए इस भावुकता से थोड़ा सा बाहर आते हैं। एक जगह एक भावुक की बात आती है, तो एक जगह भागवत हो रही थी, हमारे सच्ची घटना है उन्नाव में भागवत हो रही थी। भागवताचार्य ने एक किस्सा सुनाया कि संसार नष्ट हो है और इस संसार में कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ तक कि आपके जितने कथा सुन रहे हैं गांव वाले बैठ के, इन गांव वालों में से भी कोई नहीं बचेगा। एक दिन ये सबके सब नष्ट हो जाएंगे। तो उनमें से जितने इतनी भावुकतापूर्ण कथावाचक ने कविता सुनाई कि जितने लोग वहां बैठे हुए थे सब रोने लगे, सबके आंसू निकलने लगे। एक व्यक्ति उनमें से बहुत तेज से हंसा। तो वो कथावाचक समझे यही सबसे ज्यादा अच्छा आदमी, इसको मृत्यु से कोई भय नहीं है, इसको अच्छे और बुरे से कोई बात नहीं है, यही अच्छा व्यक्ति है। उन्हें भाई तुम क्यों हंसे? बोले बाबा जी हम यहाँ रहने वाली नहीं है। बाबा जी हम यहाँ रहने वाले नहीं है इस गाँव के। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो भावुकता किस तरीके से लेते हैं। आइए चलते हैं आज के काव्य पाठ की तरफ। और क्योंकि होली का मौसम है, एक मुक्तक के माध्यम से कहता हूं कि रंग दो प्रियतम को भले फिर भी कोरी लगती है, रंग दो प्रियतम को भले फिर भी कोरी लगती हैं, और इंद्रियां हैं 5 पर जिह्वा चतुरी लगती है, इंद्रियां हैं 5 पर जिह्वा चतुरी लगती है। और होलिका में मस्त होके चाहे इतना नाच गा लो, होलिका में मस्त होके चाहे इतना नाच गा लो, और कृष्ण राधा के बिना होली अधूरी लगती है, राधा के बिना होली अधूरी लगती है। तो कहना चाहता हूं एक छंद के माध्यम से कि राधिका के संग संग खेले रहे कृष्ण रंग, कि राधिका के संग संग खेले रहे कृष्ण रंग, माले रहे गाल में गुलाल होली आई है। और राधिका के संग संग खेले रहे कृष्ण रंग, माले रहे गाल में गुलाल होली आई है। और भरी पिचकारी मारी भीगे गई सारी सारी, और भरी पिचकारी मारी भीगे गई सारी सारी, झूनर छिटक गिरी कोरी सर मारी है। और ललिता दिशा का दाई गागर में रंग लाई, और ललिता दिशा का दाई गागर में रंग लाई, घेर लिए कान्हा राधा पकड़ी कलाई है। और रंग दिए न दलाल चली नहीं एक चाल, और रंग दिए न दलाल चली नहीं एक चाल, और चूनर उड़ा के माथे बिंदिया लगाई है। ये जो पंक्तियां लिखी गई हैं राधा कृष्ण की होली, सब जानते हैं राधा कृष्ण प्रेम के प्रतीक है, और भी बहुत सी बातें हैं राधा कृष्ण से जुड़ी हुई, किंतु इन भक्तियों का इसका पूरक छंद सुनिएगा भैया जी।
कि काहे की होरी होरी काहे की रीत प्रीत, सुनिए भैया, कि काहे की होरी होरी काहे की रीत प्रीत, आज होरी यारन की नियत ही कारी है। कहना पड़ता है कवि के रूप में कि काहे की होरी होरी काहे की रीत प्रीति, आज होरी यारन की नियत ही कारी है। और रंग कोई डारे ना है अंग को टटोले जाए, और रंग कोई डारे ना है अंग को टटोले जाए, भूल गए भारत में भावी महातारी है। और बेटियों से रंग खेले, और बेटियों से रंग खेले, कसम संग स्वयं तोले, और ढूंढ रहे राधा रानी रूप के पुजारी हैं। और कहाँ रहे बनवारी कहाँ रही राधा रानी, कहाँ रहे बनवारी कहाँ रही राधा प्यारी, और वासना से ओतप्रोत नर और नारी है। कहाँ रहे बनवारी कहाँ रही राधा प्यारी, और वासना से ओतप्रोत नर और नारी है। और इस समाज की अगर बात करते हैं, समाज के सामने हम चल दिए हैं, तो बात करते हैं समाज की, तो अपने बीच से उठाते हैं, कवियों के बीच से उठाते हैं, और अतुकान कविता के रूप में अपनी बात कहते हैं कि एक मंच पर एक कवि सम्मेलन हो रहा था, मनीष भैया, कि एक मंच पर एक कवि सम्मेलन हो रहा था, दूर पेड़ पर एक बंदर सो रहा था। सुनिएगा इस समाज की क्या दशा है कि एक मंच पर एक कवि सम्मेलन हो रहा था, दूर पेड़ पर एक बंदर सो रहा था। कवि महोदय ने एक ऐसा गीत गाया जिसमें बंदर को आदमी का पूर्व बताया। कवि महोदय ने एक ऐसा गीत गाया जिसमें बंदर को आदमी का पूर्व बताया। बंदर मंच पर कूदा और कवि महोदय के 4 चांटे मारे। बंदर मंच पर कूदा और कवि महोदय के 4 चांटे मारे। बोला मेरी जात को बदनाम कर रहे हो प्यारे, अरे मैंने कब देश बेचा, कब गरीब को सताया, कब बहू बेटियों को जिंदा जलाया, कब आतंकवाद का जहर रोका, फिर हम कैसे हुए आदमी के पूर्वज जिसने अपनी ही जात के पीठ पर चढ़ा रोपा। कैसे हुए आदमी के पूर्वज अपनी ही जात के पीठ पर चढ़ा रोपा। ये दशा है आज मानव समाज की। और इसको और गहराई में कहें, और गहराई में जाएं तो जहां से हमारे प्रिंस भैया ने बात छोड़ी है वहां पर अगर हम आते हैं तो सुनिएगा कि एक मुर्दा घाट पर कुछ लोग मुर्दा जला रहे थे। आज का समाज देखिएगा कि एक मुर्दा घाट पर कुछ लोग मुर्दा जला रहे थे, वहीं कुछ दूर पर कुछ गुंडे एक युवती को पीछे लिए हुए जा रहे थे। युवती बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, लोगों को मदद को बुला रही थी। युवती बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, लोगों को मदद को बुला रही थी। लोगों ने देखा सुना पर शर्म नहीं आई। लोगों ने देखा सुना पर शर्म नहीं आई। तभी कफन के नीचे से आवाज आई कि अरे संवेदनहीनों जाओ और उस बेटी को बचाओ। तभी कफन के नीचे से आवाज आई कि अरे संवेदनहीनों जाओ और उस बेटी को बचाओ, नहीं तो अपने लिए भी ये कफन ले आओ। ये जो संभव हो रहा है यही नर्क है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मुझ में और तुम में क्या फर्क है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मुझ में और तुम में क्या फर्क है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझ में और तुम में क्या फर्क है। आइए थोड़ा जो एक चीज आपके आज के मंच पे बची है उसकी पूर्ति कर देते हैं। अंतिम पायदान चलते हैं क्योंकि जब कोई मंच लगता है तो उसमें हर चीज होनी चाहिए। आइए पूर्ण करते हैं उस बात के लिए और बात देश की करते हैं। और देश की बात हम अपने हिसाब से करते हैं कि एक है पर्वत हिमालय और गंगा एक है पर्वत हिमालय और गंगा एक है, और शीश पर तारे धरा जो वह भुजंगा एक है। और अलग बोली अलग भाषा अलग धर्मों को लिए, अलग बोली अलग भाषा अलग धर्मों को लिए, और देश भारत एक है इसका तिरंगा एक है। देश भारत एक है इसका तिरंगा एक है। गीत के रूप में बात कहता हूँ अपनी। मनीष भैया आपको समझ देता है, गीत सुनिएगा बहुत सुनिएगा। कि चंदन मस्तक पोते साधु, गीत उठाया यहां से, कि चंदन मस्तक पोते साधु और अबीर हुरियारे। चंदन मस्तक पोते साधु और अबीर हुरियारे। और भारत की रज मस्तक पोते भारत माँ के प्यारे। भारत की रज मस्तक पोते भारत माँ के प्यारे। और पहला मंत्र है भैया कि जीवन ज्योति की महा आरती शीश हाथ में लेके। जीवन ज्योति की महा आरती शीश हाथ में लेके। और संबंधों का मोह छोड़कर प्रेम की आहुति देके। और संबंधों का मोह छोड़कर प्रेम की आहुति देके। और रणभेरी
हुंकारे, और भारत की रज मस्तक पोते भारत माँ के प्यारे, भारत की रज मस्तक पोते भारत माँ के प्यारे, और चंदन मस्तक पोते साधु और अबीर हुरियारे, और भारत की रज मस्तक पोते भारत। और अगली पंक्तियां भाषा मनीष भैया कि जनगण मन की धुन पर नाचे, ये जो हमारे वीर सैनिक हैं, जनगण मन की धुन पर नाचे वंदे मातरम गाएं, जनगण मन की धुन पर नाचे वंदे मातरम गाएं, और बना संगीनों की पिचकारी होली नित्य मनाएं, और बना संगीनों की पिचकारी होली नित्य मनाएं, और ईद उल फितर लोहड़ी उस दिन इनकी, कि ईद उल फितर लोहड़ी उस दिन, और जिस दिन दुश्मन हारे, और भारत की रज मस्तक पोते भारत माँ के प्यारे, भारत की रज मस्तक पोते भारत। और अभी पंक्तियां हैं भैया कि ए विष्णु का चक्र सुदर्शन बनकर रक्षा करते। सब धर्मों के लोग होते हैं सेना में, कोई एक धर्म का व्यक्ति नहीं होता है। तो ए विष्णु का चक्र सुदर्शन बनकर रक्षा करते, और गुरु गोविंद की सौ लेकर दुश्मन की छाती चढ़ते, ये विष्णु का चक्र सुदर्शन बनकर रक्षा करते, और गुरु गोविंद की सौ लेकर दुश्मन की छाती चढ़ते, और अल्लाह के टैंक उड़ाते, अल्लाह के टैंक उड़ाते बनकर के अंगारे, भारत की मस्तक पोते भारत माँ के प्यारे, भारत। और अंतिम पंक्तियां भैया कि त्याग तपस्या में इतने हैं त्याग स्वयं शर्माई, त्याग तपस्या में इतने हैं त्याग स्वयं शर्माए, और प्राण दान करने वाले को दानी क्या समझाए, और प्राण दान करने वाले को दानी क्या समझाए। अरे ए भारत के चंदा सूरज, ए भारत के चंदा सूरज, और हम सब टिम टिम तारे, और भारत की मस्तक पोते भारत। अरे वाह, भारत माँ की रक्षा करते भारत माँ के प्यारे, बहुत ही बढ़िया गीत, एकदम से माहौल भी चेंज किया, और आपने खुद ही कहा कि जो अधूरा रह रहा था वो आपने पूरा किया। हाँ, किसी ने कहा है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो आज के काव्य पाठ में ये जो हमने आपने दिया है, ये लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और मित्रों, आज का ये काव्य पाठ, आज की जो काव्य गोष्ठी है, ये एक पुष्प गुच्छ है जिसमें आप बहुत सारे सेट्स देख सकते हैं। फूलों के जैसे आप देखते हैं वैसे ही कविता के बहुत सारे सेट्स देखेंगे। और मैं अभिव्यक्ति मंच की तरफ से आप सबका, ये जो विद्वान है हमारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और अपने दर्शकों से कहता हूं कि जी हाँ, यदि आपके मनों में भी कोई रचना, कोई लाइनें प्रस्फुटित हो रही हों, ये कोई जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल स्थापित कवि ही हों, लेकिन यदि कुछ पनप रहा हो कोई रचनाकार, तो उसे मैं तो ये कहूँगा कि देश हित में आगे लेके आइए। और किसी प्लेटफॉर्म को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आपका अपना ब्रज इंदिरा अभिव्यक्ति मंच आपके साथ है। बस आपको कमेंट में हमें बताना है कि आप भी इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ काव्य पाठ करने के लिए, हम तुरंत आपको अपना न्योता भेजेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नए विद्वानों के साथ। तब तक के लिए राजीव मिश्रा, नमस्कार।